अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की कोई बहुत बड़ी अपडेट तो नहीं है, कोई सुनवाई और कोई समाअत ना होने के नाते से। अलबत्ता एक दो बातें हैं जो आवाम के सामने और मद्देनज़र लाना ज़रूरी लगता है। पहली बात तो ये है कि क्रिमिनल शहबाज अहमद ख़ान इस बात का ढिढोरा पीटता हुआ फिर रहा है कि उसके ऊपर जो मानहानि और हित के इज़्ज़त का जो केस था, जो मुकदमा था, वो डिसमिस हो गया है। तो मैं उसको और उसकी तरह सोच रखने वाले तमाम क्रिमिनल्स को, तमाम खातियों और तमाम मुजरिमों को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी मुद्दई का पुश्त पर चले जाने की वजह से तुम्हारा मुकदमा डिसमिस होना कोई इस बात का सबूत नहीं है कि तुम बरी हो गए हो। मुकदमात हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में इंसान के ज़मीन में चले जाने यानी कब्र में चले जाने के बाद भी रीओपन हो सकते हैं। यहाँ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, वो सब के सब किस हालत में और कहाँ हैं इस वक्त, ये हर कोई जानता है। जब MIM शहबाज अहमद ख़ान क्रिमिनल के केस में एक बहुत मजबूत पेशरफ्त चल रही थी, करीब था कि बहुत जल्द उस पर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, ऐसे वक्त में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा अगर दीवारों के पीछे चली जाती हैं या किसी मसाले में गैर हाजिर हो जाती हैं, उस मौके का फ़ायदा उठा करके मामले को डिसमिस करा देना, मुकदमे को डिसमिस करा देना, इस बात का सबूत हरगिज़ नहीं है कि वो खाती, वो मुजरिम, वो ब्लैकमेलर, वो रेपिस्ट, वो बेगुनाह साबित हो गया। इस बात का सबूत हरगिज़ नहीं है। मैंने कहा अपने हिंदुस्तान में ही बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो लोगों के कब्रों में चले जाने के बाद तक वो मुकदमात रीओपन हुए हैं, कंसीडर हुए हैं, उस पर दोबारा समाअत, ज़िमनी समाअत शुरू हो जाती है। लिहाजा जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने वक्त पर लौटेगा तो इन क्रिमिनल्स के ऊपर वो मामलात फिर से दोबारा शुरू होंगे और दोबारा से सुनवाई होगी। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि गालिबन 9 जून को या 11 जून को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन होने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं। अब 19 जून की तरफ उसको मुंतकिल कर दिया गया है। मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं। तो ये जो ऑक्शन के मामलात हैं, पे दर पे आगे तारीखें बढ़ रही हैं। कई बार इस बीच में तारीखें बढ़ गई। ये इस बात का सबूत है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ को इलीगल ऑक्शन के मामले पर कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ रहा है। ये इस बात का सबूत आप लोग समझ लीजिए। और उस पर भी जुल्म इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आपको 16 प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, आपने उसमें घोलमाल करके 50 और प्रॉपर्टीज़ को शामिल कर लिया। तो ये दुनिया में जिसने भी 1 लाख रुपया हो या 1 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपए हो या 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, इतने बड़े बड़े अमाउंट कोई यूं इलीगल ऑक्शन या किसी भी गैर कानूनी काम में नहीं लगाएगा। क्योंकि कल को जब ये रिकंडीशन होगा, दोबारा सुनवाई होगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें फ्लॉप हो सकती हैं, फेल हो सकती हैं और इसको उसके हकदार तक वापस भी दिया जा सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से लोग नहीं आ रहे हैं। और ये तारीख पर तारीख जो तब्दील हो रही है ऑक्शन की, नीलामी की, वो इस वजह से हो रही है। और इसका एक सबूत और भी है कि जब गालिबन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ये कहा गया कि इन प्रॉपर्टीज़ पर साइन कीजिए, तो उन्होंने कहा लाइए वो प्रॉपर्टीज़, वो दस्तावेज़ात, वो कागजात, वो तमाम तरह के डॉक्यूमेंटेशन मेरे सामने रखिए। कौन लोग ख़रीद रहे हैं, कितने में ख़रीद रहे हैं और किन प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद रहे हैं, उस चीज़ को मैं देख करके दस्तखत कर दूँगी। लिहाजा उनके सामने नहीं लाया जाता है। कहा जाता है कि यूँ ही आप दस्तखत कर दीजिए। ब्लैंक कागज़ पर, सादे कागजात पर वो लोग दस्तखत कराने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर वो दस्तखत नहीं हो सका। उसी के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने हर आए दिन के पीछे ईमेल किया और कहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे सामने लाए जाएं, मैं तैयार हूँ कि उस पर दस्तखत किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बरअक्स ये किया गया कि 16 प्रॉपर्टीज़ के पीछे 50 और प्रॉपर्टीज़ को ले आ दिया गया कि शायद इसको ऑक्शन में लोग दिलचस्पी दिखाएं।
लिहाजा ये लोगों की अदम दिलचस्पी, लोगों का ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रॉपर्टीज़ पर हाथ न लगाना। हालांकि लोग कोशिश कर रहे हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बैकफिट पर ढकेलने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ को 10-20 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। ये भी इस बात का सबूत है कि भाई 100 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी तुम 10 करोड़ रुपए में बेच रहे हो, 20 करोड़ रुपए में बेच रहे हो, तो जो भी 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए के लगाने का अहल है, उस लायक है, वो इतनी समझदारी भी ज़रूर रखता है कि माल जो है सड़ा हुआ ज़रूर है, वरना तुम अंदर से कीड़े हैं, बदउनवानी के कीड़े हैं, तभी तो जा करके तुम 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ को 10, 15 करोड़ रुपए में दे रहे हो। कुछ ना कुछ तो लोचा है, इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ को नीलामी के तारीख में बार बार तब्दीली यूँ आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं हक्कानियत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, कि जो भी उसका बुरा चाहने वाले हैं, उन लोगों के मामलात, उन लोगों की दाल गलने वाली यहाँ पर आसानी से नहीं दिखाई दे रही है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द 10-15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो मामलात की सुनवाई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तेज़ी से होगी। आप लोग दुआओं की दरख्वास्त के साथ इस चीज़ को देखते रहिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामलात कहाँ और कहाँ ले जाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।